गांव के किनारे बसा एक पुराना सा मकान सर्दियों की बारिश में और भी शांत लग रहा था। आसमान में घने बादल छाए थे। हवा में ठंड घुल चुकी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बारिश की टप टप आवाज टीन की छत पर पड़कर पूरे घर में गूंज रही थी। यही वह घर था जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। सास ससुर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक पोता और एक पोती। घर की सबसे बुजुर्ग थी श्यामली अम्मा, जिन्होंने सब सास कहकर बुलाते थे। उम्र ढल चुकी थी लेकिन आंखों में आज भी अपनापन और अनुभव की गहराई थी। उनके पति हरिराम बाबूजी बरामदे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बारिश को निहार रहे थे। सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा उनके जीवन की लंबी यात्रा की कहानी कहता था। अंदर कमरे में रमेश और उसकी पत्नी सीमा बच्चों को ऊनी कपड़े पहना रहे थे। सर्दियों की बारिश बच्चों को बहुत लुभाती है, लेकिन बीमार पड़ जाने का डर भी उतना ही रहता था। पोती गुड़िया खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, माँ देखो ना, बारिश में सब कुछ कितना धुंधला सा लग रहा है। पोता गोलू भी उछलते हुए बोला, दादी क्या हम बाहर बारिश देखने जा सकते हैं? सीमा ने प्यार से समझाया, नहीं बेटा, सर्दियों की बारिश में ठंड बहुत लगती है। रसोई में अम्मा ने चूल्हे पर अदरक की चाय चढ़ा रखी थी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बारिश और चाय, यह संयोजन उन्हें अपने पुराने दिन की याद दिला रहा था। वो धीरे धीरे सोच में डूब गई। बरसों पहले जब वो नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी ऐसी ही सर्दियों की बारिश हुई थी। उस दिन बाबूजी ने ही वो सबसे पहले गर्म शॉल ओढ़ाई थी। अम्मा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाबूजी ने बरामदे से आवाज दी, अरे चाय तैयार हुआ क्या? अम्मा ने चाय के गिलास उठाए और सबको बुलाया। पूरा परिवार एक कमरे में इकट्ठा हो गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और ठंडी हवा दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने लगी थी। बाबूजी ने कहा, सर्दियों की बारिश मुझे हमेशा सिखाती है कि जीवन भी ऐसे ही है, ठंडा, चुनौती भरा, लेकिन अगर साथ हो तो सुकून देने वाला। रमेश ने बाबूजी की बात पर सहमति में सिर हिलाया। वो शहर में नौकरी करता था, लेकिन इस घर की मिट्टी और अपनों के साथ उसे हमेशा बांधे रखता था। सीमा चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। शादी की शुरुआत सालों में उसे सास के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत हुई थी, लेकिन उस समय के साथ वो समझ गई थी कि अम्मा का सख्तपन भी प्यार से भरा है। बारिश अचानक तेज हो गई, बिजली चमकी और तेज गरज हुई। गुड़िया डरकर सीमा से चिपक गई। अम्मा ने उसे अपनी गोद में ले लिया और बोली, डरो मत बेटी, यह तो बादलों की बातें हैं। फिर अम्मा ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। हमारे ज़माने में सर्दियों की बारिश बहुत मायने रखती थी। फसल अच्छी होती थी और लोग एक दूसरे के घर जाकर हालचाल पूछते थे। गोलू ने उत्सुकता से पूछा, दादी क्या तब टीवी नहीं होता था? सब हंस पड़े। बाबूजी बोले, नहीं बेटा, तब बातें होती थी, रिश्ते होते थे। बारिश की आवाज़ के बीच परिवार की हंसी घर को और गर्म कर रही थी। बाहर मौसम ठंडा था, लेकिन अंदर रिश्तों की गर्माहट थी। रात होते होते बारिश थमने लगी। चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। रमेश बाहर निकला और बोला, बारिश के बाद गांव कितना सुंदर लगता है। सीमा ने कहा, शहर में ये सुकून कहाँ मिलता है। बाबूजी ने गहरी सांस ली, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जड़ें कभी मत छोड़ना। उस रात सब लोग एक ही कमरे में सोए। बच्चे दादी दादा के साथ पास लेट गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कंबलों के अंदर परिवार का साथ था। अम्मा ने धीरे से कहा, सर्दियों की बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, यह हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी अगर परिवार साथ हो तो हर ठंड आसान हो जाती है। सुबह जब सब उठे तो आसमान साफ था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में गिर रही थी। बारिश की बूंदें पत्तों से टपक रही थी। गुड़िया ने खुशी से कहा, दादी बारिश चली गई। अम्मा मुस्कुराई, हाँ बेटा, लेकिन उसकी याद रह गई। उस दिन सबने मिलकर आंगन साफ किया, पौधों को देखा और चाय पी। सर्दियों की वह बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई थी, वो रिश्तों को और मजबूत करके गई थी। और उस समय घर में रहने वाले सभी लोग समझ गए थे कि जब सास ससुर का आशीर्वाद, पति पत्नी के साथ और बच्चों की हंसी हो तो सर्दियों की बारिश भी जीवन का सबसे सुंदर मौसम बन जाता है।